So, hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. So, आज की क्लास में हम देखो कल आपकी करंट अफेयर्स वाली क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज कल का और आज का दोनों करंट अफेयर्स हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और आपका ऑनलाइन गेमिंग बिल जो आया है ना, उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो परीक्षा कहीं की हो, करंट अफेयर्स आपका यहीं से आने वाला है, तो ध्यान से क्लास कीजिए और नोट्स बनाया कीजिए आप। और पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 में सजा का प्रावधान क्या है। इसमें सजा भी है बेटा, देखो अगर आप ज़बरदस्ती काम करोगे ना तो सजा भी मिल सकती है आपको। देखिए क्या है सीन इसका, देखो तो ये भी देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज आई है, पार्लियामेंट पासेज ऑनलाइन गेमिंग बिल। तो इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए देखो, ऑनलाइन गेमिंग बिल है क्या। अब इसकी बड़ी सी स्लाइड देख के डरना मत, सब कुछ आसान भाषा में लिखा है। तो देखो, संसद ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित किया है, जो वास्तविक धन रियल मनी वाले खेलों पर प्रतिबंध, मतलब जहाँ पर रियल पैसा आपका लगता है ना, उन खेलों पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर आपका रियल पैसा सट्टेबाजी होती है ना, उसको बंद करना है हमें बेसिकली। तो ऑनलाइन मनी गेम प्लेटफॉर्म के लिए क्या दंड है, तो दंड क्या है देखो, अगर कोई भी व्यक्ति जो ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवा प्रदान करता है, मतलब जो कोई भी ये प्लेटफॉर्म बनाता है, उसे कारावास से जुर्माना दोनों दंडित हो सकते हैं। देखो, पहली बार उल्लंघन करेगा 3 वर्ष तक उसकी पहले कारावास है, और 1 करोड़ का जुर्माना, या तो एक हो सकता है इनमें से या तो दोनों। और यदि अपराध दोहराता है तो 3 से 5 वर्ष का कारावास और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो प्रचार करते हैं भैया, ऑनलाइन मनी गेम्स के प्रचार पर भी प्रतिबंध है। जो आपको शाहरुख खान, अक्षय कुमार, विराट कोहली लोग प्रचार करते रहते हैं ना, MS धोनी लोग, तो उस अगर उन्होंने अब प्रचार किया तो उनको भी सजा है, 2 वर्ष तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये आपको सजा ध्यान रखनी है। काफ़ी चर्चा में रहा, मैं इसके लिए आपको अलग से एक स्पेशल क्लास कराऊंगा, उसमें सारी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अरे रुक जाओ थोड़ा, चलो ठीक है। तो इसमें जैसे फैंटेसी गेम्स नहीं होते आपके, तो विनियमन उनके लिए ये विनियमन बिल है। जैसे ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्किल, आप जो पैसा लगा के करोड़पति बनने के सपने देखते थे ना, कि सर थॉर आके सुबह खड़ी रहेगी हमारे दरवाजे पे। अब ये क्यों लाना पड़ा भैया, क्योंकि सामाजिक हानियाँ बहुत बढ़ गई। पिछले 31 महीनों में 32 आत्महत्याएं ऑनलाइन मनी गेमिंग की लत से हुई हैं। बच्चे खेलते हैं और काफ़ी लाखों पैसा हार जाते हैं इसमें, फिर वो और क्या ऑप्शन नहीं रह जाता उन पर, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं इसके बारे में एक स्पेशल क्लास लाऊंगा, उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो वो आपको 1-2 दिनों में मिल जाएगी वो क्लास। ठीक है, चलिए देखो, तो आज कोई रिवीजन का क्वेश्चन नहीं है, तो ये सारे नए क्वेश्चन हैं, तो सारे अपने नोट्स में आप ऐड करिएगा। हाल ही में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किसके 29वें चंद्रमा S2025 U1 की खोज की है, बताओ। तो किसका चंद्रमा है, किसके चंद्रमा का नाम है, तो देखो जेम्स वेब। अच्छा, ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, इसको कब लॉन्च किया गया था, इसको 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखना है आप। ठीक है, अब ये किसका 29वां उपग्रह है, तो यूरेनस का। ठीक है, तो यूरेनस का 29वां चंद्रमा है। ठीक है, तो 29 नंबर का उपग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने निर्बाध आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसको क्या कहते हैं हम शॉर्ट में, आप इस नाम से जानते होगे, बेशक जानते होगे आप, UIDAI। अब पहचान गए ना इसे, 2016 में लॉन्च हुआ था ये। आधार कार्ड के लिए जानते हो आप इसे, है ना, आधार कार्ड इसी ने तो बनाए। चलो, तो इन्होंने किसके साथ साझेदारी की, तो स्टारलिंक के साथ। ठीक है, तो स्टारलिंक जो आपको इंटरनेट सेवा प्रदान करता है, उसके साथ इन्होंने साझेदारी की। और ये किसकी कंपनी, किसका प्रोजेक्ट है, ये एलोन मस्क भाई साहब का प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाल ही में लोकसभा की कार्यवाही में किस भाषा को शामिल किया गया है। देखो भैया, कोंकणी, कश्मीरी, संथाली, सबको शामिल कर लिया गया है। अच्छा, आपने इसमें भी मार्क नहीं किया आंसर, ये तुम लोग भूल जाते हो। ऑप्शन नंबर A मार्क कर लो इसमें। ठीक है, चलो। तो देखो, अभी लोकसभा है ना, कौन है आपका लोकसभा स्पीकर कौन है। अच्छा, लोकसभा, एक क्वेश्चन आपके लिए है, जो लोकसभा स्पीकर हैं, इनका प्रावधान
किस आर्टिकल में है, ये आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो ये कमेंट करके बताओ। चलो यार, मैं इस समय थोड़ा व्यस्त चल रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है। मैं बड़ी मुश्किल से आपकी क्लास कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा इसके लिए टाइम निकाला मैंने, बट आप मैनेज कर लेना थोड़ा, जब तक मेंस चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं पूरा आपके लिए हूँ, फ्री हूँ, ठीक है। चलो, और थैंक यू यार थोड़ा समझने के लिए, आप लोग काफ़ी अच्छे लोग हो, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। तो अभी देखो लोकसभा में क्या हुआ है, कोंकणी कश्मीरी संथाली। देखो ये द हिंदू की न्यूज़ है। लोकसभा इंटरप्रेटर रिले प्रोसीडिंग इन रियल टाइम इन 18 लैंग्वेज। पहले 18 लैंग्वेज था, अब इसमें टोटल 22 की 22 भाषाएं, 22 की 22 भाषाएं सबको ऐड कर दिया गया। स्पीकर भाई साहब जो ओम बिरला हैं, इन्होंने सबको ऐड कर दिया। कैसे सर? देखो अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, ये तो आपको पता ही है। तो कार्रवाई कोंकणी महाराष्ट्र और गोवा में बेसिकली ये बोली जाती है। कश्मीरी और संथाली कहाँ की, झारखंड की है आपकी लैंग्वेज, ये भी ध्यान रखना है। इन तीनों को भी शामिल कर लिया गया इसी के साथ। तो अनुसूची 8 में जितनी 22 की 22 भाषाएं हैं, उन सभी भाषाएं अब लोकसभा में शामिल हो चुकी हैं, ठीक है। एक तो ये मेन बात हो गई। अब देखो लोकसभा में कितनी भाषाएं, जब संविधान आपका लागू हुआ था तब तो सिर्फ हमारे पास 14 भाषाएं थी। सर ये बाद में कैसे कब आई? देखो जब 21वां संविधान संशोधन विधेयक आया 1967 में, तब हमने सिंधी भाषा को ऐड कर दिया। 1967 में 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन बिल आया, एक्ट आया, ठीक है। तो 1992 में इसमें नेपाली, मणिपुर और कोंकणी हमने 3 और जोड़ दी। तो यहाँ पर 15, ये 15वीं हो गई, 15 3 आपकी 18 हो गई, ठीक है। फिर 92वां संविधान संशोधन विधेयक 2003, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 और जोड़ के हमने 22 बना दी। तो टोटल कितनी 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में। तो इनकी डेट भी आपको, संविधान संशोधन कौन सा बिल है वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, विधेयक सॉरी। राजभाषा देखो कौन सा एक्ट है, तो राजभाषा बताओ। राजभाषा के लिए देखो हम भाग 17 में हमारे संविधान के भाग 17 में इसका जिक्र है। आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक हम सारी बातें हम राजभाषा के बारे में करते हैं। तो 343 में क्या है सर, संघ की राजभाषा होगी एक, ठीक है। 344 राजभाषा आयोग बनाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि राजभाषा आयोग का गठन कौन करता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 350A में क्या है, प्राथमिक शिक्षा जो होगी ना आपकी मातृभाषा में होगी। जो प्राथमिक शिक्षा आपकी होने वाली है वो मातृभाषा में होगी। और 351 में हिंदी भाषा का विकास करना है हमें। तो ये आपको सारे आर्टिकल, सारे संविधान संशोधन और ये जो आपका नया करंट अफेयर्स है, स्टैटिक, सब कुछ आपका कवर हो गया। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया इसका। हाल ही में प्रवासी मजदूरों को 5,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता देने के लिए श्रम श्री योजना किसने शुरू की, बताओ भाई। तो ये श्रम श्री योजना शुरू करने वाला कौन हो गया? तो श्रम श्री योजना कौन सा है, देखो पश्चिम बंगाल। सर ये क्यों इसने शुरू किया, मैं बताता हूँ बेटा सिस्टम क्या चल रहा है। इस बार आप बहुत न्यूज़ में देख रहे होगे, रील्स में देख रहे होगे, इंस्टाग्राम वगैरह में, कि भाषा का काफ़ी ज़्यादा सीन चल रहा है कि महाराष्ट्र में आपने देखा मराठी बोलो नहीं तो जाओ यहाँ से। तो मराठी नहीं बोलोगे तो उनको लोगों को मार दे रहे हैं वो लोग, है ना। तो क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में ये योजना लागू, श्रम श्री योजना जो लागू की गई, तो क्या हुआ, जो पश्चिम बंगाल, देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। पश्चिम बंगाल से जो लोग काम करने गए हैं कहीं अदर स्टेट, ठीक है, अदर स्टेट, तो कोई अदर स्टेट में अगर गया है कोई पश्चिम बंगाल से काम करने, बट यहाँ पर, और वो सिर्फ बंगाली बोलता है, ठीक है, मतलब ओनली बंगाली बोल पाता है बेचारा, और उसने कुछ सीखा ही नहीं, मतलब क्या पढ़ाई कर नहीं पाया, ओनली बंगाली बोल पा रहा है। और यदि उसके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा, बंगाली बोलने के चक्कर में उसके साथ सही व्यवहार नहीं होता, ठीक है, सही व्यवहार नहीं हो पा रहा, तो चुपचाप लौट आए। जो वो चुपचाप, देखो तो ये वो चुपचाप यहाँ पूरे बंगाल जाए, ठीक है, बंगाल जाए, इसी को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वापस आ जाओ बेटा, या पुनर्वास पहल, ठीक है, पुनर्वास। तो पुनर्वास पहल, ठीक है, तो पुनर्वास पहल के तहत वो वापस आ जाए। इसको क्या करेगी वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, 1 साल तक, तो 1 साल तक पर माह 5,000 रुपये, है ना, तो 5,000 पर माह 1 साल तक इनको दिया जाएगा, ठीक है, 1 साल तक 5,000 पर माह देकर, ये है आपकी श्रमश्री योजना पूरी, ठीक है, तो ये समझ लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के अनुसार किस जनजाति में आनुवांशिक कारकों के कारण टीबी की उच्च दर है, बताओ।
तो ये अभी हाल ही में देखो पता चला है, ये मध्य भारत का सीन है। मध्य भारत में इसकी मतलब रिसर्च किया गया इस पर, BHU ने किया। किसने किया? BHU ने, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसमें इसने बताया कि जो एक सहरिया जनजाति है, इन पर अनुवांशिक टीबी के काफ़ी लक्षण पाए जाते हैं। काफ़ी लोग ये टीबी की बीमारी इन पर आई जाती है, ठीक है। तो ये मेनली विदिशा जिले में रहते हैं। तो ये आपको सहरिया जनजाति का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में देश के दूसरे हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? देखो ये क्वेश्चन तो वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, अगर आप यूपी से हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इंडिया में हो, इंडिया में तो हो ही, आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप यूपी से हो तो ये आपके लिए क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। क्यों? क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको। चलो आगे। तो देश का दूसरा हरित हाइड्रोजन संयंत्र है, तो पहला कमेंट करो आप, ठीक है। पहला कहाँ है? तो कहाँ बनाया जाएगा सर इसको? सर इसको बनाया जाने वाला है कहाँ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में खानीपुर गांव है एक गोरखपुर में, वहीं पर इसका निर्माण किया जाएगा। और ये यूपी का पहला है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर, ठीक है। अच्छा पहला कहाँ है? कांडला, याद है? यहीं पर तो आपका पहला है। पहला जो बनाया था हमने, तो देखो पहला हमने देश का पहला जो है कांडला गुजरात में बनाया गया था। इसी को पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाया गया था कांडला गुजरात में, ठीक है। तो योगी साहब की इमेज लगी है, समझ जाओ गोरखपुर में है। गोरखपुर तो इन्हीं का क्षेत्र है। अब ये कौन बनाने वाला है सर? तो टोरेंट पावर कंपनी है। यार तुम लोग इसके शेयर मत लेना अभी फिलहाल, ठीक है। ये बहुत डूबने वाली है कंपनी। चलो, तो टोरेंट पावर कंपनी है। तो टोरेंट पावर कंपनी है, तो इसको टोरेंट पावर कंपनी देश का दूसरा हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने वाली है। और ठीक है, इससे जो हमारा हाइड्रोजन उत्पादित होगा। अब इसका काम क्या होगा? बेसिकली CNG और PNG, ठीक है। तो CNG और PNG को मिक्स करने के लिए इसका काम होगा, और हाइड्रोजन को ही हम भविष्य का ईंधन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा ये टोरेंट पावर कंपनी का आप शेयर ले सकते हो उतना, बट स्टेबल है कंपनी फिलहाल, बट स्टार्टिंग में तो बहुत ग्रो किया था इसने। चलिए क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रही औंटा सिमरिया परियोजना। अच्छा तुम लोग बता सकते हो अभी इलेक्शन कहाँ होने वाले हैं? आइए ना हमारे बिहार में। तो देखो बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो यहीं पर अब खूब परियोजना, खूब करंट अफेयर्स बनेगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो औंटा सिमरिया परियोजना ये PM मोदी साहब ने इसको लॉन्च किया है, बाई मोदी जी, ठीक है। तो मोदी जी ने इसको लॉन्च किया क्यों सर? बिहार में लॉन्च किया, ठीक है। बिहार में क्या है ये सर? ये गंगा नदी पर एक पुल बनाया जाएगा। गंगा नदी जो आपकी है उसमें लगभग 2 किलोमीटर का ब्रिज है, पुल है आप कह लो। कहाँ से कहाँ तक सर? तो पटना के मोकाया से, पटना का जो मोकाया है, यहाँ से पटना के मोकाया ज़िले से कहाँ तक ये बनाया जाएगा? बेगूसराय तक, ठीक है। तो बेगूसराय तक बनाया जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, एक ब्रिज है, ठीक है। तो औंटा सिमरिया परियोजना बिहार, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा बिहार में इलेक्शन है तो कुछ बातें और ध्यान रखना, यहीं पर लिख दो हूँ। एक मुजफ्फरपुर जानते हो, ये भी आपका बिहार में ही है। तो मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर भी आपका बिहार में। यहाँ पर क्या? भाभा अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा, देख रहे हो? तो भाभा अनुसंधान, ठीक है। तो भाभा अनुसंधान केंद्र। तो मुझे तो लगता है हर साल इलेक्शन होना चाहिए, बढ़िया खूब विकास होगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक बक्सर भी ध्यान रख लो, बक्सर भी यहीं लिख रहा हूँ, ये भी आपका बिहार में ही है। बक्सर लिखो। तो यहाँ पर क्या हो रहा सर? यहाँ पर थर्मल प्लांट का उद्घाटन होगा। थर्मल प्लांट होता क्या है? इसमें जब कोयला से हम बिजली बनाते हैं ना, तो वो थर्मल प्लांट उसको कहते हैं। 660 मेगावाट का बनने वाला है ये भी, ठीक है। ये कुछ और ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में किस राज्य के जलालाबाद शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी मिली है? कौन करेगा? ये यूपी में योगी जी हैं, है ना। तो यूपी में इनको कर दिया गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हाल ही में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? तो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण बताओ भैया। तो देखो ये भी द हिंदू की न्यूज़ है। द इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। देखो क्या न्यूज़ रही। तो भारत ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप में, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप में से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब ये कहाँ से? चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। DRDO ने इसका परीक्षण किया, ये तो ध्यान रखना ही है आपको। इसकी रेंज कितनी है? लगभग 5000 किलोमीटर, ठीक है। 5000 किलोमीटर इसकी रेंज होने वाली है। और इसको हम ICBM के नाम से जानते हैं, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल
बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से, ठीक है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कितने चरण में होता है? तो 3 चरणीय होगी, ठोस ईंधन मिसाइल होगी, ये तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 चरण में ठोस ईंधन मिसाइल है, मतलब ईंधन इसका ठोस होने वाला है बिल्कुल। इसकी क्षमता कितनी है सर? परमाणु या पारंपरिक पेलोड लगभग 1.5 टन ले जा सकता है एक बार में, ठीक है, 1.5 टन ले जा सकता है। और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है? तो MIRV, मतलब मल्टीपल टारगेट को एक साथ मल्टीपल टारगेट पर अटैक करेगी। अच्छा, जो बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है सर? बैलिस्टिक मान लो ये कोई आपका सरफेस एरिया है, तो यहाँ से इस लॉन्चर, अरे भाई कट गया, चलो कोई बात नहीं। तो इस लॉन्चर से ये मिसाइल आपकी यहाँ से टारगेट होगी, ठीक है। तो ये मिसाइल यहाँ से अब निकलेगी, यहाँ आग लगा दो यहाँ पर। अच्छा, आग इसे रेड कलर से लगा देता हूँ, ठीक है। चलो, अब ये यहाँ से निकलेगी जब आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो ये कैसे जाएगी सर? ओ बेटा रुक जाओ, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगी पहले, और फिर ऐसे जाके यहाँ पर अटैक कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लास्ट करेगी, बिल्कुल ब्लास्ट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बैलिस्टिक का मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मतलब लक्ष्य आप इधर उधर कर दोगे तब भी ये उसको ही अटैक करेगी, ठीक है। एक बार अगर टारगेट सेट तो फिर सेट। चलो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपको चांदीपुर उड़ीसा ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, हाल ही में कारपोरेट वेबसाइट को .bank.in पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा? तो ये आपका PNB हो गया, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट लिख लो आप इसको, ठीक है। हाल ही में मदरसा बोर्ड को भंग करके, मदरसा बोर्ड यूपी में तो काफ़ी चर्चा में रहे, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किसने किया? तो ये की करने वाला कौन हो गया? उत्तराखंड, ठीक है। तो ये आपका उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो ये उत्तराखंड ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या UCC लागू हो चुका है, UCC यहाँ पर लागू हो चुका है, इसलिए यहाँ पर ये मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया है और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज कहाँ हुआ है? तो पहले खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आगाज कहाँ हुआ, ये बताओ। तो ये कहाँ हो सकता है? और जम्मू कश्मीर को छोड़ के, है ना, ये ऐसे पानी वाले काम जम्मू कश्मीर में ही हों। तो पहली बार हो रहा है एक, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में, ठीक है। डल झील में इसका आयोजन किया जाएगा, 3 दिन चलने वाला है, 21 से 23 अगस्त तक चलने वाला है एक तो ये। और इसका शुभंकर क्या है? शुभंकर इंपॉर्टेंट है, हिमालयन किंगफिशर, आपको ध्यान रखना है, हिमालयन किंगफिशर, जो कि साहस, ऊर्जा और प्रकृति के साथ लगाव का प्रतीक है, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा। और क्या याद रख सकते हो? स्पोर्ट्स इवेंट सर कौन कौन से? इसमें रोइंग होगी, जो कि नौका दौड़ होता है, कैनोइंग होगी, कायाकिंग होगी, कायाकिंग, ठीक है। ये कुछ स्पोर्ट्स इवेंट होंगे इसमें। और ज़मीनी स्तर पर खेलों का विस्तार करना, स्थानीय रोजगार पैदा करना और बुनियादी ढांचे को उन्नत करना इसका उद्देश्य होने वाला है। अब देखो, अभी हाल ही में यूथ गेम्स भी हुए थे, ये इनका कहाँ आयोजन हुआ था? इनका आयोजन हुआ था आपका बिहार में। बिहार में आयोजन था, शुभंकर क्या था? गज सिंह, ठीक है, गज सिंह। तो गज सिंह इसका शुभंकर था। पहला स्थान कौन लाया था? पहला स्थान महाराष्ट्र का आया था इसमें। बीच गेम्स कहाँ हुए थे बिहार में? दादरा एंड नागर एंड दमन दीव, ठीक है, दमन एंड दीव, ठीक है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ गया था। यहाँ पर पहला स्थान किसका आया था? मणिपुर का आया था। यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए थे अभी? जयपुर में, ठीक है। तो ये भी आपको लिख लेना, यूनिवर्सिटी गेम्स अभी हाल ही में जयपुर में हुए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको सब याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कितने सदस्य नामित करने का अधिकार मिला है? पहले तो उपराज्यपाल का नाम लिखो। उपराज्यपाल का क्या नाम है भैया? उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा, ठीक है। तो मनोज सिन्हा हो गया आपके उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन होने वाला है? यहाँ पर जानते हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में टकरार होने वाली है। कार्यपालिका वर्सेस न्यायपालिका का सीन बनने वाला है, अभी बनेगा, देखना कुछ दिन में आप सुनोगे इसको, ठीक है। तो ये सिस्टम होने वाला है। क्यों सर? क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो डिप्टी गवर्नर हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर के डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने कहा है कि जो गृह मंत्री, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यों को कितने सदस्य, मतलब इनको नामित करने का कितना, 5 सदस्य नामित करने का अधिकार मिला, ठीक है, 5 सदस्य नामित करने का अधिकार, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, बच हो गया, वो पूछा नहीं जाएगा आपसे ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने तेजस मार्क 1A विमानों के लिए 62,000 करोड़ के सौदे को मंजूरी दी है? बताओ भाई, तो कितने मंगाने वाले हैं? क्यों मंगाएंगे हम इसको सर, क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा MiG-21 है, पहले न्यूज़ देख लो, मनी कंट्रोल ने ये न्यूज़ छापी,
सेंटर क्लियर्स 62,000 करोड़ डील टू बाई 97 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स इन। ठीक है, देखो मैंने आपको मनी कंट्रोल से भी न्यूज़ कराई, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सबसे न्यूज़ कवर कराता हूँ, PIB, कोई भी सोर्स आपको बचता नहीं है जहाँ से मैं आपको न्यूज़ कवर नहीं कराता। तो आपके क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम का कोई भी हो यार, क्वेश्चन यहीं से आना है, मैं शर्त लगाने को तैयार रहता हूँ। ठीक है, चलो तो अब देखो MiG-21 आपका क्या है ना, क्या मैं बताता हूँ। देखो MiG-21 आपका ये रिटायर होने वाला है, तो ये MiG-21 रिटायर हो रहा है, इसीलिए इसकी जगह ले लेगा आपका तेजस मार्क 1A। तो भारत ने 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों के लिए 62,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर को मंजूरी दे दी है, जो MiG-21 की जगह लेंगे और 65% स्वदेशी सामग्री के साथ मेक इन इंडिया को बढ़ावा देंगे। समझ गए आप टोटल। तो तेजस मार्क 1A सर हैं क्या, ये एक प्रकार के LCA हैं, मतलब लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब हल्का लड़ाकू विमान। ठीक है, तो हल्का लड़ाकू विमान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों को सौदा हुआ है, तो 62,000 करोड़ रुपए हम पैसा देंगे। किसको देंगे, कौन निर्माण करने वाला है, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका निर्माण करने वाला है, जो कि भारत में भी हाल ही में महारत्न कंपनी का इसको दर्जा मिला है। ठीक है, तो MiG-21 रिटायर हो रहा है, इसलिए इनको मतलब इनकी डील की गई है। MiG-21 को हम उड़ता हुआ ताबूत कहते थे, ये भी आपको पता होगा मे भी, है ना। चलो और देखो अभी हाल ही में हमने 156 प्रचंड मंगाए हैं। प्रचंड, देखो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रचंड क्या है, तो प्रचंड आपका LCH है, मतलब लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर। ठीक है, ये आपका हेलीकॉप्टर है, ये आपका एयरक्राफ्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और हमने 84 Su-30 MKI लड़ाकू विमानों का भी ऑर्डर किया है, तो ये सब हम मंगा रहे हैं अभी। और देखो हम पहले इनको तेजस मार्क 1A को भी मंगा चुके हैं, पहले हमने 48,000 करोड़ रुपए के 83 विमान हम पहले भी ऑर्डर लगा चुके हैं। ठीक है, तो ये अब देख लो, 83 पहले हमने ऑर्डर किया था, 97 हमने फिर से ऑर्डर कर दिया, तो हमें खूब चाहिए अभी फिलहाल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो गया, 97 इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए हाल ही में व्यावसायिक लाइसेंसिंग को सुव्यवस्थित करने और वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए वन फ्री जोन पासपोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन फ्री जोन पासपोर्ट किसने लॉन्च किया, तो ये लॉन्च करने वाला कौन हो गया सर, तो ये लॉन्च करने वाला हो गया आपका UAE। सर किस लिए, एक तो निवेश आकर्षित करने के लिए, निवेश को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए, और इसका उद्देश्य क्या है सर, एक कंपनी, लिखो पूरी लाइन लिख लेना ये वाली, एक कंपनी हो गया, एक कंपनी एक देश। ठीक है, तो एक कंपनी एक देश एक लाइसेंस, इस पहल पर ये काम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको काम करने वाले हैं, मतलब कोई कंपनी होगी उसको पूरे देश में एक लाइसेंस प्राप्त है, तो पूरे देश में वो काम कर सकती है। ठीक है, और इसमें इसी के मतलब टैक्स वगैरह में छूट मिलेगी, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको UAE का नाम ध्यान रखना है, वन फ्री जोन पासपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में WHO ने किसे रूबेला उन्मूलन के लिए सत्यापित किया है, तो रूबेला उन्मूलन के लिए किसको सत्यापित किया है, तो देखो WHO ने रूबेला उन्मूलन के लिए सत्यापित किया। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी WHO की, जेनेवा इसका हेडक्वार्टर है। और अगर 3 साल तक कोई केस नहीं आता, कोई किसी बीमारी का कोई नया केस 3 साल तक नहीं आता, तो उसको हम उससे फ्री घोषित कर देते हैं। तो अभी हाल ही में किसको, नेपाल को रूबेला फ्री घोषित किया गया है, नेपाल को रूबेला फ्री घोषित कर दिया गया है। इससे पहले हमने भूटान को, कोरिया को, मालदीव, श्रीलंका और तिमोर लेस्ते को रूबेला फ्री घोषित कर चुके हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। और क्या याद रख सकते हो सर, और मीजल्स एंड रूबेला हम इसको साथ में MR कहते हैं, इसी के लिए हमने MR वैक्सीन भी हमने पढ़ा था, पहले क्वेश्चन कर चुके हैं 2-3 महीने पहले। ये एक प्रकार का संक्रामक वायरल रोग है, छोटी छोटी मतलब माता टाइप की निकल आती है ना, और इसमें कौन सा वायरस होता है, तो मॉर्बिली वायरस इसमें मुख्य रूप से मतलब होता है। ठीक है, तो किस वायरस से होता है, तो मॉर्बिली वायरस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ बस इतना याद रखिएगा। भारत के संदर्भ में कुछ न्यूज़ देख लीजिए, तो भारत चेचक से 1977 में फ्री हो चुका है, पोलियो से 2014 में, और ट्रेकोमा से भी हाल ही में लेटेस्ट में ट्रेकोमा से भी फ्री हो चुका है। अब देखो रूबेला के लिए इनको क्या है, खसरा कहते हैं ना इसको, तो इसके लिए भी भारत में एक पहल है। तो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, कौन सा कार्यक्रम है, सार्वभौमिक टीकाकरण, केंद्र सरकार ने विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया था अभी हाल ही में, के दौरान राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025-26 का शुभारंभ किया। ये ध्यान रखिएगा, ये भारत के संदर्भ में है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में।
और MR पार्टनरशिप से MR चैंपियन पुरस्कार भी मिला है इस पहल को, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बस इतनी बातें आपको याद रखना है। कितना आसान है ना। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया नेपाल। हाल ही में विश्व मच्छर दिवस 2025 कब मनाया गया? देखो, विश्व मच्छरों का भी दिन मनाया जाता है, तुम्हारा कुछ होता है? तो अभी 20 अगस्त की डेट थी, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। क्यों मनाया गया सर? 1897 में एक वैज्ञानिक हुए थे, रोनाल्ड रॉश। याद है इनका नाम? ध्यान तो होगा, बट किस लिए ध्यान आ रहा है बताओ? रोनाल्ड रॉस थे, इन्होंने मलेरिया के लिए बताया था कि मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। इन्होंने क्या बताया था? मलेरिया जो आपका रोग है, मलेरिया जो होती है बीमारी, वो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है, ठीक है। एनाफिलीज, ये इसी की खोज की थी इन्होंने, इसलिए 20 अगस्त को हम मच्छर दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये बताओ, ऐसे ऐसे मच्छरों का भी दिन आते हैं, देख लो अब। हाल ही में किस राज्य की शक्ति योजना 500 करोड़ से ज़्यादा महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई है? बताओ, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है, क्या है? शक्ति योजना। शक्ति योजना का मतलब क्या सर? कहाँ की है ये? एक तो कर्नाटक गवर्नमेंट की ये योजना है। इसमें क्या किया गया है? इसमें मतलब 500 करोड़ रुपए, अरे क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 500 करोड़, ठीक है। तो 500 करोड़ रुपए से मतलब कि फ्री यात्रा, इससे ज़्यादा की फ्री यात्रा ये लोग करा चुके, ठीक है। तो ये फ्री यात्रा करा चुके, इसलिए इनको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने वाला है। तो देखिए ये कहाँ आयोजित होगा? तो 28th नेशनल, ये देखो PIB से मैंने ये न्यूज़ ली है आपके लिए। तो 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस NCEG टू बी हेल्ड ऑन 22 और 23 सितंबर, ठीक है, एट विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। यही तो लिखा है पूरे क्वेश्चन में, है ना। तो देखो 28वां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाला है ऑन ई गवर्नेंस, मतलब, ठीक है, तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन होगा। कब से कब तक होगा? 22 और 23 सितंबर, 2 दिन ये चलने वाला है, 2 दिन, 22 और 23 को ये होने वाला है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। थीम क्या है सर? विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब विकसित भारत, सिविल सेवा एंड डिजिटल परिवर्तन, ठीक है। तो ये इसकी थीम हो गई, महत्वपूर्ण है। पहली बार कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था ई गवर्नेंस पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, हैदराबाद में हुआ था। अभी पिछला वाला कब हुआ था? 27वां वाला 2024 में मुंबई में हुआ था, ठीक है। अब कहाँ होने वाला? विशाखापत्तनम में 22 और 23 सितंबर 2025 को होने वाला, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।